बीजेपी बीजेपी के नेता, उत्तर भारत के नेता, वो गाय को माता बताते हैं, यानी मम्मी बताते हैं। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी के नेता जब नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते हैं, नॉर्थ के नेता चुप हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक बड़ा बयान सामने आया है। नॉर्थ ईस्ट से मेघालय के अंदर चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, कोई छुट भैया नेता नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है वो खुद बीफ खाते हैं और उनके बीफ खाने से पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। समझिए इस बात को। जो गाय को लेकर के कितना हो हंगामा, कितना शोर शराबा लगातार आप सुनते हैं, लेकिन उस गाय को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा चंद वोटों के लिए क्या इतनी बदल जाती है कि वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं। खबर आप देखिए, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है अनरेस्ट मारवी, इनका नाम है, और अनरेस्ट मारवी कहते हैं कि वो बीफ खाते हैं और उनके बीफ खाने से किसी को कोई ऐतराज नहीं है, पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल मेघालय की जो जनता है उसमें 90% ईसाई है, और चूंकि वहां पर वोट चाहिए और चूंकि वहां पर एक बड़ा तबका है जो बीफ खाता है और इसीलिए बीफ के साथ चलेंगे। मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं। मेरे बगल में आप ये बोर्ड देखिए, राहुल मीट शॉप, राहुल मीट शॉप आपको नजर आ रहा है, और यहां पर लिखा है कि बकरे का और जो है मुर्गे का मीट मिलता है। लेकिन अब इसको कहेंगे कि देखिए राहुल है तो यानी वो कोई मौलाना है या कोई और है। और ये जो बीजेपी का नेता ने जो बयान दिया है मेघालय के अंदर से, ये अगर किसी और नेता ने दिया होता या कांग्रेस के कोई किसी नेता ने वहां पर दे दिया होता तो फिर क्या हंगामा होता। सोचिए जरा इस बात को। दरअसल ये देश इसी तरह का था, लोग सोचते नहीं थे। इस किसी दुकानदार ने यहां पर ये नाम रखा राहुल मीट शॉप, तो यहां पर उसने सोचा नहीं होगा कि कोई आएगा तो ये कहेगा कि तुमने हिंदू नाम से, ये राहुल नाम से क्यों जो है ये मीट शॉप रख लिया। ये देश इसी तरह से था, जिसने जो खाना था, जिसने जो काम धंधा करना था वो कर रहा था। लेकिन कैसे? वोटों के लिए कहां पर के मम्मी और कहां पर यम्मी। अब उत्तर भारत के अंदर आप बोल करके दिखा दीजिए, उत्तर भारत के अंदर आप बात करके दिखा दीजिए। खाने की बात तो छोड़ दीजिए, उस बयान का अगर आपने समर्थन कर दिया, अगर मेघालय के अंदर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने जो बयान दिया है उस बयान का अगर समर्थन भी कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर किसी दूसरी पार्टी के नेता ने, तो उसको भी मौलाना, मुसलमान, ना जाने क्या क्या और अनाप शनाप घोषित कर देंगे। लेकिन मैं खबर पर लौटता हूं। ये जो आप देख रहे हैं अनरेस्ट मारवी, कोई सामान्य नेता नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष है। दूसरी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ ये जो है अनरेस्ट मारवी, ये अमित शाह के साथ मौजूद रहते हैं। अमित शाह जिस बैठक के अंदर गठबंधन को तोड़ते हैं, उस गठबंधन के अंदर जो है, उस गठबंधन को तोड़ने के जो फैसला है उसके अंदर ये अनरेस्ट मारवी शामिल है। तो जाहिर तौर पर अपनी कैपेसिटी के अंदर तो ये बयान इन्होंने दिया नहीं होगा, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैंने बयान दिया है, ये मेरी निजी आस्था है या मेरा निजी विश्वास है या निजी मेरा खान पीन है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं। अगर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष इस बात को मानते हैं तो फिर पार्टी की अलग राय कैसे हो सकती है? क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष की राय अगर पार्टी की राय नहीं है तो फिर किसकी राय पार्टी की राय होगी? इस बात को भी जरा टटोलना चाहिए। दरअसल चीज़ों को समझिए, और अगर अभी भी आप नहीं समझना चाहते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, क्योंकि इससे बड़ा एग्जाम्पल और कुछ नहीं हो सकता है कि चंद दिन बचे हैं वोटों के लिए। 10 दिन जो है मेघालय के बाद 27 फरवरी को मेघालय में वोटिंग होनी है, और वोटिंग से पहले क्योंकि वहां पर 90% आबादी वो ईसाई आबादी है, और इसीलिए जो है वो आप वहां की आबादी को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे देंगे क्या? और बाकायदा एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बयान दिया है। ऐसा नहीं कि कोई पुरानी क्लिप जो है वो निकाल करके लाए हैं और उस पुरानी क्लिप को आधार बना करके तब ये बातें कही जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये बयान दिया है। अब जरा सोचिए, आप सोचिए, क्या ये संभव है कि मोदी और अमित शाह की जानकारी के बावजूद, मोदी और अमित शाह की ये जानकारी में ना हो कि वो ऐसा बयान दे रहे हैं? और जब उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जो है ये उस तरह से नहीं चलेगा जैसे और किसी पार्टी का नेता अगर बयान देता तो चलता। लेकिन खबर सामने आ गई है, खबर सामने आ गई है। तो क्या मोदी और अमित शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो 27 फरवरी से पहले पहले उनके इस बयान का खंडन करवा दे और कह दे कि नहीं, बीफ को लेकर के मैंने जो बयान दिया वो गलत बयान था और गाय को हम माता मानते हैं, गाय को हम नहीं काटेंगे और नहीं खाएंगे?
क्या मोदी और अमित शाह के अंदर, जो अपने आप को कहते इतना बड़ा नेता है, विश्व गुरु है, क्या उनके अंदर इतनी बड़ी काबिलियत है कि वो एक मेघालय, छोटा राज्य है मेघालय, उसको जीतने के लिए क्या अपने बलबूते पर जो है वो ये नहीं कह सकते कि गाय को लेकर के जो तुमने बयान दिया है उसको वापसी लो, हम जिता करके देंगे मेघालय? क्योंकि मोदी तो विश्व गुरु है, और विश्व गुरु अगर एक छोटा सा राज्य जो भारत का ही राज्य है, अगर उसी को जिता नहीं पा रहे हैं और उसी को जितवाने के लिए अगर उनको इस तरह का बयान देना पड़ रहा है, गाय को जो है वो भीफ को खाने के से भी कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर क्या कहेंगे आप? फिर कैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य, और कैसे भारतीय जनता पार्टी के विश्व गुरु? बताइए जरा इस बात को आसान भाषा में पूछिए जरा बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के समर्थकों से, बीजेपी के अंधभक्तों से, कि अगर एक छोटा सा राज्य अगर भारत के मानचित्र पर अगर आप देखेंगे तो इतना सा राज्य आपको दिखाई देता है। और मैं इतना सा राज्य जब कह रहा हूं तो मेघालय की कतई कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, मेघालय उतना ही भारत का हिस्सा जितना आप और हम सब लोग हैं, लेकिन एक क्षेत्रफल के हिसाब से राजनीति में कितना वो वोट बैंक शेयर करते हैं, कितनी राजनीति के अंदर जो है, भारत की राजनीति के अंदर जो है उनका सक्रिय भूमिका है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से कंपैरिजन अगर करेंगे तो बहुत छोटा राज्य है, 60 सीटें हैं विधानसभा की। अगर उस राज्य को जिताने के लिए भी बीजेपी को अगर भीफ का सहारा लेना पड़ता है तो फिर कैसी बीजेपी? बताइए जरा इस बात को। और इसी बीजेपी की नेता, बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के तमाम सब लोग, वो देखिए कैसे हंगामा काटे हुए हैं। कभी खबर आती है वो नुह से, कभी खबर आती है भिवानी से, कभी खबर आती है दादरी से, वो कहाँ पर जो है वो भीफ है, तुम्हारा चेक करने के लिए वो फ्रिज के अंदर घुस जाएंगे, घर के अंदर घुस जाएंगे, किसी की गाड़ी के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक नेता, प्रदेश अध्यक्ष है जो खुद और चुनाव से ठीक पहले कह रहा है कि नहीं साहब, हमें भीफ खाने से कोई एतराज नहीं। बताइए जरा आप इस बात। और 10 दिन पहले जो उन्होंने गठबंधन तोड़ा है, एनपीपी के साथ में जो गठबंधन तोड़ा है और कहा है कि नहीं अब हम सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या मोदी, अमित शाह जिन्होंने ये गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, तो क्या उनको ये बताया गया था कि भीफ वाले बयान पर जो है अगर बात की जाएगी, भीफ वाला बयान जो है अगर दिया जाएगा तो फिर हम अकेले ही जीत सकते हैं? तो क्या ये रणनीति है बीजेपी की? सोचिए जरा इस बात को। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को समझ में आए कि जो चीजें आपको वोट बैंक के लिए किस तरह से एक दूसरे के सामने खड़ा करके, एक दूसरे के सामने जो है वो कैसे पेश किया जाता है कि ना जाने कौन किसका कैसा दुश्मन है, लेकिन वही नेता, वही पार्टी कैसे चीजों को कर रही है। देखिए आपके सामने चीजें हैं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को। आप क्या सोचते समझते हैं? बीजेपी के नेता के इस बयान को लेकर के आप क्या समझते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।